ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है। हजारों सालों से ये इंसानों को अपनी तरफ खींचता रहा है। पुराने जमाने में लोग रात को आसमान में तारे देखते थे और हैरान रह जाते थे। तारों के बारे में कहानियां बनाते थे, जो मिथ्य कथाएं, मिथ्स और कहानियां बन गईं। आज ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बाझ गई है, लेकिन अजूबा अब भी है। हम अब भी जवाब ढूंढते हैं। ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ? इसका आखिरी अंजाम क्या होगा? यही सवाल हमारी खोज को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मांड को समझने की कोशिश अनजाने में एक सफर है। ये इंसानी जिज्ञासा और चतुराई का सबूत है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से जाते हैं, नए रहस्य खुलते जाते हैं। हर खोज हमें इस विशाल अस्तित्व में अपनी जगह समझने के करीब लाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत बिग बैंग है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड बहुत ही घने और गर्म अवस्था से शुरू हुआ। सोचो कि सब कुछ एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ है। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसमें ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा थी। फिर लगभग 13.8 अरब साल पहले ये सिंगुलैरिटी फट गई। ये धमाका हमारे जाने वाले किसी भी धमाके जैसा नहीं था। ये अंतरिक्ष में धमाका नहीं था, बल्कि खुद अंतरिक्ष का विस्तार था। ब्रह्मांड तेजी से फैला और ठंडा हुआ। जैसे जैसे ये हुआ, ऊर्जा कणों में बदल गई। इन कणों ने उन सभी चीजों का निर्माण किया जो हम आज देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी सिर्फ एक अनुमान नहीं है, इसके कई सबूत हैं। एक जरूरी सबूत है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। यह विकिरण बिग बैंग की एक धीमी चमक है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। इसे बिग बैंग के जन्म की बची हुई गर्मी समझो। एक और जरूरी सबूत है दूर की गैलेक्सीज का रेडशिफ्ट। रेडशिफ्ट प्रकाश तरंगों का फैलाव है, जब वो फैलते हुए अंतरिक्ष से गुजरती हैं। गैलेक्सीज के रेडशिफ्ट को देखकर खगोलविदों ने पता लगाया है कि ब्रह्मांड सच में फैल रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि यह तेज हो रहा है। इस खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। वो एक रहस्यमयी बल के होने की बात करते हैं, जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। ये ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करती है। ये ब्रह्मांड के तेज विस्तार को बढ़ावा देती है। फैलते हुए ब्रह्मांड की अवधारणा के गहरे निहितार्थ हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है। अंतरिक्ष का हर बिंदु हर दूसरे बिंदु से दूर जा रहा है। ये एक फूलते हुए गुब्बारे की सतह पर बिंदुओं की तरह है। जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, सभी बिंदु एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। भाग 5। ब्रह्मांड का भविष्य संकुचन से लेकर जमाव तक। ब्रह्मांड का आखिरी अंजाम अनिश्चित है। एक संभावना है बिग क्रंच। इसमें ब्रह्मांड का विस्तार अंततः उल्टा हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण सब कुछ वापस एक साथ खींच लेगा। ब्रह्मांड अपने आप में ढह जाएगा। इससे एक और सिंगुलैरिटी बनेगी। दूसरी संभावना है बिग फ्रीज। इसे हीट डेथ भी कहते हैं। इसमें ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा। जैसे जैसे यह फैलेगा, यह ठंडा होता जाएगा। अंत में यह अधिकतम एंट्रोपी की स्थिति में पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि काम करने के लिए और ऊर्जा नहीं बचेगी। तारे मर जाएंगे, ब्लैक होल वाष्पित हो जाएंगे। ब्रह्मांड एक ठंडा, अंधेरा और खाली जगह बन जाएगा। भाग 6। बिग रिप, ब्रह्मांड का फटना। एक तीसरी ज्यादा भयानक संभावना है बिग रिप। इसमें ब्रह्मांड का विस्तार इतना तेज हो जाएगा कि यह पदार्थ को एक साथ रखने वाले मूलभूत बलों पर हावी हो जाएगा। गैलेक्सीज फट जाएंगी, फिर तारे और ग्रह टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, यहां तक कि परमाणु भी नष्ट हो जाएंगे। बिग रिप एक बहुत ही परेशान करने वाली संभावना है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का अंत एक ऐसी विनाशकारी घटना से हो सकता है जो सब कुछ मिटा दे। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह कई संभावनाओं में से एक है। भाग 7। तारों का विकास, तारों का जीवन चक्र। ब्रह्मांड की हर चीज की तरह तारों का भी एक जीवन चक्र होता है। वे पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। एक तारे का जीवन चक्र उसके द्रव्यमान से तय होता है। बड़े तारे तेजी से जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं। वे अपने परमाणु ईंधन को जल्दी जला देते हैं। वे शानदार सुपरनोवा विस्फोटों में अपने जीवन का अंत करते हैं। हमारे सूर्य जैसे कम द्रव्यमान वाले तारे ज्यादा लंबा जीवन जीते हैं। वे धीरे धीरे लाल दानवों में बदल जाते हैं। फिर वे अपनी बाहरी परतों को बहा देते हैं। वे सफेद बौने बन जाते हैं। सफेद बौने अरबों वर्षों में धीरे धीरे ठंडे होते जाते हैं। वे अंततः गायब हो जाते हैं। भाग 8। गैलेक्टिक नृत्य, आकाशगंगा और उससे आगे। गैलेक्सीज तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल संग्रह है। वे स्थिर वस्तुएं नहीं हैं,
वे गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी आकाशगंगा हमारे सबसे नजदीकी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराने वाली है। चिंता मत करो, यह टक्कर अगले 4 अरब वर्षों तक नहीं होगी। जब ऐसा होगा तो यह एक धीमी और शानदार घटना होगी। 2 गैलेक्सीज अरबों वर्षों में विलीन हो जाएंगी। वे एक विशाल अंडाकार गैलेक्सी बनाएंगी। भाग 9, ब्रह्मांड को उद्घाटित करना, एक अंतहीन यात्रा। ब्रह्मांड का अध्ययन खोज की एक सतत यात्रा है। हर नई खोज और हर नए सिद्धांत के साथ हम ब्रह्मांड में अपनी जगह की गहरी समझ हासिल करते हैं। बिग बैंग से लेकर बिग क्रंच तक, तारों के जीवन चक्र से लेकर गैलेक्सीज के नृत्य तक, ब्रह्मांड अंतहीन अजूबों और आकर्षण का स्थान है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम अपने अस्तित्व के बारे में गहरे सवालों का सामना करते हैं। हम कहां से आए हैं? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? हर चीज का अंतिम भाग्य क्या है? इन सवालों के शायद कभी निश्चित जवाब न मिले, लेकिन ज्ञान की खोज एक ऐसी यात्रा है जो करने लायक है।